वीरों के शौर्य से ही भारत महान है। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ गीतकार अमृत बिल्लोरे सुहागपुर, वो आए। अमृत सुहागपुरी के तकिया कलाम के साथ आजकल भाई साहब चलते हैं और बहुत समृद्ध गीतकार आपके नगर का दादा सुहागपुर की। अगर आपकी परंपरा को जीवित रखने के लिए अगर साहित्यकार है आपके स्मृति में पल का बड़ा होने वाला ये साहित्यकार अमित बिल्लोरे, एक समय इस गीत इनके गीत को लेकर के, और भाई साहब ने भाभी पर भी गीत लिखा है। भाभी ने कहा सब पर लिख दो, मुझ पर भी लिखो, तो भाई साहब ने बहुत अच्छा गीत भाभी पर भी लिखा है। भाई साहब के सम्मान में भी तालियां आप बजाएं और आप कविता सुनने के लिए उन्हें बुलाएं। श्री सिद्धिविनायक गणेश महोत्सव समिति के इस आयोजन में प्रथम पूज्य प्रभु श्री गणेश को नमन। अगली कड़ी में परम पूज्य चच्चा आदरणीय डॉक्टर अरविंद सिंह जी चौहान, परम पूज्य गुरुदेव श्री मुदगल जी, आपके श्री चरणों में नमन। सम्मानित मंच को नमन। चूँकि मौसम अधिक कुछ भूमिका बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा है तो सीधी अपनी रचना पर आऊँगा। रचना पर आने से पहले सिर्फ एक मुक्तक मेरा अपना मिजाज कि मैं किस मिजाज की सोच रखता हूँ। हो सकता है मेरे इस मिजाज में, चूँकि सुहागपुरी हूँ, आप अपना स्वयं का मिजाज भी खोजना चाहें। वो भैया जिन्होंने दोपहर में 100 रुपये लिए थे माला पहनाने के लिए, वो कहाँ गए? तो नहीं, ब्राह्मण आदमी हूँ, 111 वापस लूँगा, ध्यान रखना। चलिए अपने मिजाज की बात 4 पंक्तियों में किस प्रकार का मेरा मिजाज है। संभव है कि आप इस मिजाज में अपने आप को देखने की कोशिश करें। इसके बाद भारत की शान में राष्ट्रवाद पर रची एक कविता, उसके बाद एक छोटा सा गीत मर्म को लेकर। तो पहले मिजाज की बात कि मुसीबतों से जरा आमने सामने की बात तो होने दो। वाह। मुसीबतों से जरा आमने सामने की बात तो होने दो, मेरी ताकत भी देख लेना जरा घात तो होने दो। मुसीबतों से जरा आमने सामने की बात तो होने दो, मेरी ताकत भी देख लेना जरा घात तो होने दो। माना कि दिन की रोशनी में नजर आता हूं पतंगे सा, माना कि दिन की रोशनी में नजर आता हूं पतंगे सा, जुगनू हूं रोशनी भी दूंगा जरा रात तो होने दो। तो ये मेरा मिजाज था। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, हो सकता है आप अपने आप को इसमें खोजेंगे। फिलहाल मैं क्या बहुत समय से 1947 के बाद से अब अपनी अगली रचना पर आने की भूमिका, भारत पाकिस्तान की जो परिस्थितियां चल रही हैं उसको लेकर पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। मैं बोलना ही नहीं चाहता, जो तुच्छ है उसके बारे में क्या बोलना है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, औकात नहीं। हम हमारी बात करें, हमारे देश की। इस देश में क्या विशेषता है, कौन कब कहाँ क्या देखता है। देखिए, सरहद पर कोई किसी को देखता है, कोई किसी को देखता है। एक कवि इस देश की सरहद पर किसे देखता है, वह मैं आपके सामने एक छोटी सी रचना के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदरणीय भैया आज्ञा चाहूँगा, आप सभी को समर्पित, भारत माता को समर्पित। कि जब मैं देश के जवान को सरहद पर देखता हूँ, वाह, जब मैं देश के जवान को सरहद पर देखता हूँ, सुकून की नींद के पैगाम को सरहद पर देखता हूँ। जब मैं देश के जवान को सरहद पर देखता हूँ, सुकून की नींद के पैगाम को सरहद पर न रहता खौफ मृत्यु का, तुम जाते हो वृंदावन में जिसकी लीलाएं देखने, तुम जाते हो वृंदावन में जिसकी लीलाएं देखने, मैं लीलाधर के पावन लीला धाम को सरहद पर देखता हूँ। मैं लीलाधर के पावन लीला धाम को सरहद पर देखता हूँ। जल्दी इसको समेटने का प्रयास करूंगा कि वो अतुलित बल का दाता है न जिसका कोई भी सानी, वो अतुलित बल का दाता है न जिसका कोई भी सानी, दिया था ज्ञान धर्म का, समक्ष था रावण सा ज्ञानी, जिसे तुम मानते हो आज भी जीवंत देवता, जिसे तुम मानते हो आज भी जीवंत देवता, मैं उस धर्म रक्षक वीर हनुमान को सरहद पर देखता हूँ। मैं उस धर्म रक्षक वीर हनुमान को सरहद पर देखता हूँ। संक्षिप्त कर दे रहा हूँ, पानी का मौसम है। जो मानता है वतन से बड़ा कोई मजहब नहीं,
जो मानता है वतन से बड़ा कोई मजहब नहीं, तिरंगे से बड़ा कोई ध्वज कोई रब नहीं। जो मानता है वतन से बड़ा कोई मजहब नहीं, तिरंगे से बड़ा कोई ध्वज कोई रब नहीं। जिसे तुम देखते हो जाली की टोपियों के तले, जिसे तुम देखते हो जाली की टोपियों के तले, मैं औरंगजेब से खरे मुसलमान को सरहद पर देखता हूँ। मैं औरंगजेब से खरे मुसलमान को सरहद पर देखता हूँ। बस आखिरी पढ़ लें। हाँ देखिए, टीम सेट में सभी से आग्रह है, दर्शकों से टीम सेट में दादा राजेश सहारिया जी की प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। आप मैं उन्हें पुनः आमंत्रित करता हूँ, तो आए और अपने गीतों से पुनः आपको जोड़ें। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। अमित बिल्लोरे सुहागपुर। मैं जो कविता हो गई वो हो गई। अब एक नया गीत लेकर आया हूँ। स्वागत है। सभी से आग्रह करूंगा इस गीत को जरूर सुने। स्वागत है। जो 6 साल से ऊपर के बच्चे से लेकर सर्वाधिक उम्र के जो यहाँ पर बैठे हैं, सबको इस गीत से जोड़ने का प्रयास किया है मैंने। और जो आयोजक हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि यह गीत नहीं है, एक संदेश है। संदेश किस तरह? हम देखते हैं कि एक उम्र के बाद बच्चों पर परीक्षाओं का और परीक्षाओं के परिणामों का बहुत बोझ रहता है। मैं फिर से आग्रह करूंगा, मेरे एक एक शब्द को सुनिएगा। मैंने बहुत एक अच्छे भाव से एक अच्छा संदेश देने के लिए इस गीत को रचा है। आज के बच्चों पर जो बोझ है वह है परीक्षा का और परीक्षा के परिणाम का। और परीक्षा के परिणाम का जो बोझ है वह बहुत ज़्यादा होता है। और हमने प्रायः देखा है, हर साल हम अखबारों में पढ़ते हैं, हर साल हम टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि किसी बच्चे का परीक्षा परिणाम थोड़ा बिगड़ा या वह फेल हुआ, उत्तीर्ण हुआ, तो वह अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास करता है। ऐसे बच्चों को जो थोड़ी सी अंकों की चालबाजी पर, मैं इनको चालबाज अंक कहता हूँ, शातिर अंक कहता हूँ, इन चालबाज इन शातिर अंकों के झांसे में आकर जो अपने जीवन को समाप्त करने लगते हैं, मैं उन बच्चों को मेरे गीत से जोड़ना चाहता हूँ। उनके पालकों को, उनके माता को, उनके पिता को, दादा दादी, नाना नानी, हर एक रिश्ते को इस गीत से जोड़ना चाहता हूँ। सीधा अपने गीत पर आ रहा हूँ इस संदेश के साथ कि अब हमारे इस परिवेश में कोई भी बच्चा शातिर अंकों की चालबाजी में अपनी जान ना गवा। मैं आज्ञा चाहूंगा सभी से। आपकी ताली मिले ना मिले इस गीत पे, यदि मेरा संदेश, मेरे शब्द आप तक पहुंच गए तो मैं समझूंगा कि यह मेरी आज तक की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रयास मैंने यही किया। रखना काबू मायूसी और उदासी पर। ये मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूं जिसका परीक्षा परिणाम आया है या आने वाला है। रखना काबू बेटा अपनी मायूसी और उदासी पर। नहीं हारना जूझना खुद से, नहीं हारना जूझना खुद से। मत झूलना बेटा फांसी पर, मत झूलना बेटा फांसी पर। रखना काबू बेटा मायूसी और उदासी पर। नहीं हारना जूझना खुद से, मत झूलना बेटा फांसी पर। एक हार मानो जीवन का पूरा सार नहीं होती। एक हार मानो जीवन का पूरा सार नहीं होती। सोच जीत की बिना लड़े साकार नहीं होती। सोच
जीत की बिना लड़े सहार नहीं होती, होगी हार करारी हारी, होगी हार करारी हारी, दो लाख सत्यानाशी नहीं हारना जूझना खुद से, मत झूठना बेटा फांसी पर, सारे रिश्तों का सोचना बेटा उन पर क्या बीतेगी, सारे रिश्तों का सोचना बेटा उन पर क्या बीतेगी, अंकों से तुम ना हारे तो आशाएं जीतेंगे, अंकों से तुम ना हारे तो आशाएं जीतेंगे, ऐसे ना जीवन से रूठो, ऐसे ना जीवन से रूठो, बेटा तुम बात जरा सुनो, नहीं हारना जूझना खुद से, मत झूठो बेटा फांसी पर, कागज के कोरे पुर्जे, अनुसूचियों की बात है, कागज के कोरे पुर्जे जीत के नहीं प्रमाण है, कागज के कोरे पुर्जे जीत के नहीं प्रमाण है, मेरी दशा से मोहना फेरो तुम्हें बसते मेरे प्राण है। ये एक पिता की अपेक्षा है अपने पुत्र से, मैं भी पिता हूँ, मेरा बेटा इस साल 10th में है, ये समझिए कि मैं अपने बच्चे से ये बात कर रहा हूँ, कागज के छोटे पुर्जे जीत के नहीं प्रमाण है, मेरी दशा से मोहना फेरो तुम्हें बसते मेरे प्राण है, सांसों को ना करो निर्भर, सांसों को ना करो निर्भर, शातिर अंकों की शाबाशी पर, नहीं हारना जूझना खुद से, मत झूठना बेटा फांसी पर, मेरी डांट को भी तो किया, मेरी डांट को भी तो किया, हार को भी तुम प्यार करो। ये हमारे भारतीय परिवेश में प्राय होता है, मैं विदेशों की बात नहीं करूँगा, कि पिता की माता की मान को भी बच्चे आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, आपने हमने सबने लिया है, तो उसी से मैंने पंक्ति ली है, मेरी डांट को भी तो किया, हार को भी तुम प्यार करो, हार देती है सबक जीत का, सच्चे मन से स्वीकार करो, मेरी डांट को भी तो किया, हार को भी तुम प्यार करो, हार देती है सबक जीत का, सच्चे मन से स्वीकार करो, जाने कब निकले दाता, जाने कब निकले दाता, किसी हारे की तलाशी पर, नहीं हारना जूझना तुझसे, मत झूलना बेटा फांसी पर। मैं इनके बंद लेकर आ रहा हूँ और आप सभी का ध्यान इस बंद पर चाहूँगा। इस एक पंक्ति मैंने बहुत दिमाग लगाकर बहुत सोच बनाकर लिखी है, अंतिम में हूँ बिल्कुल मैं, बलशाली की ही तो परीक्षा भगवान लिया करते हैं, बलशाली की ही तो परीक्षा भगवान लिया करते हैं। अब अगली पंक्ति पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बलशाली की ही तो परीक्षा भगवान लिया करते हैं, विष जीवन का शव नहीं बस शिव ही पिया करते हैं, बलशाली की ही तो परीक्षा भगवान लिया करते हैं, विष जीवन का शव नहीं बस शिव ही पिया करते हैं, करो भरोसा जग की भांति,
मत झूलना बेटा फांसी पे, रखना काल बेटा अपनी मायूसी और उदासी पर, नहीं हारना जूझना तुझसे, मत झूलना बेटा